हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स ओलंपियाड्स। हम लोग क्लास 7th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स कर रहे हैं, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि हम लोग किस तरह से इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं, किस तरह से हम इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स, दो नेगेटिव इंटीजर्स या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटीजर्स की डिवीजन हम लोग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोगों ने देखा था कि डिवीजन के अंडर हमारे इंटीजर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, वो सब हमने लास्ट क्लास में देखी। अब इस बेस पर हम लोग आज एक्सरसाइज नंबर 1.3 हमारी जो है वो स्टार्ट करेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 में वो है इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन्हें क्या करना है, इवेलुएट मतलब इन्हें क्या करना है, हमें सोल्व करना है। जिसमें फर्स्ट पार्ट है हमारा -30 डिवाइडेड बाय 10। अगर हम -30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। हमने एक प्रॉपर्टी कह लो या हमने देखा था कि डिवीजन किस तरीके से होती है। यहाँ पे एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो वो हम कैसे करते हैं। एक हमारा अगर हमारा एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है तो उसकी डिवीजन कैसे होती है, -a डिवाइडेड बाय b। इस तरीके से माइनस बाहर आ जाता है और a को b से डिवाइड कर देते हैं, सिंपल। तो वैसे ही अगर यहाँ पे हमारा -30 है डिवाइड बाय 10 लिखा हुआ है तो कैसे करेंगे, -30 डिवाइडेड बाय 10 जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, -30 को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 3 है ना। 30 डिवाइडेड बाय 10 तो क्या आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो यहां पे हमारा आंसर क्या आ गया, -3। तो इसका आंसर क्या है, -3। ठीक है, इस तरीके से हम अपना जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट किया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम लोगों को क्या रखनी है, याद रखनी है। वैसे ही अब यहां पे क्या है, 50 डिवाइडेड बाय -5। 50 डिवाइडेड बाय -5, यहां पे भी क्या है हमारा, एक पॉजिटिव इंटीजर है एक नेगेटिव इंटीजर है। जब हम उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, हमारे पास नेगेटिव आंसर आएगा, है ना, नेगेटिव आएगा और 50 को 5 से डिवाइड कर देंगे। और हमें पता है जब हम 50 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 10, क्योंकि 5 10s are 50। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ, -50। हमें इस तरह से करना होता है। ठीक है, क्या सिंपल है। यहाँ पे ये ए पार्ट, ये बी पार्ट है ना, क्या था 50 डिवाइडेड बाय -5। तो क्या किया हमने, माइनस बाहर ले आए और 50 को हम लोगों ने 5 से डिवाइड कर दिया, विच इज इक्वल टू -10। मैंने गलती से -50 लिख दिया, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे -10 है ना। और इसके बाद सी पार्ट क्या है हमारा, -36 -9। अभी यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब दोनों इंटीजर हमारे नेगेटिव के होते हैं और इन दोनों को डिवाइड करना होता है, हमारे पास क्या आ जाता है, प्लस का, पॉजिटिव का आता है और ए और बी को हम डिवाइड कर देते हैं। सिंपल ऐसे करते हैं, ए को बी से डिवाइड करते हैं, जो रिजल्ट आएगा वो किसका आएगा, पॉजिटिव का आएगा। तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव के हैं, तो हम 36 को जब 9 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, 9 4s are 36 है ना। तो क्या आएगा इसका आंसर 4 है ना। कैसे, सी पार्ट -36 डिवाइड बाय -9 जो कि आ जाएगा हमारा प्लस का 36 डिवाइडेड बाय 9 विच इज इक्वल्स टू 36 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, तो सी का आंसर क्या आ गया हमारा, 4। वैसे ही हमारा अब डी पार्ट क्या है हमारा, -49 डिवाइड बाय 49 है ना, -49 डिवाइड बाय 49। एक पॉजिटिव का है एक नेगेटिव का है, तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, है ना। और 49 को जब हम 49 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ 1। 49 को 49 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाता है हमारा -1, क्योंकि माइनस का ये वाला साइन और 1 है ना। हम इस तरह से भी याद रखते हैं, प्लस माइनस हमारा हमेशा माइनस होता है, माइनस और प्लस होते हैं। जब इस तरह से हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लीकेशन हो, तो साइन किसका आता है हमारा, माइनस का, है ना। माइनस और माइनस हो तो हमारा साइन किसका आता है, प्लस का। प्लस और प्लस हो तो हमारा साइन किसका आता है, प्लस का। तो अब ये एक प्लस का था एक माइनस का था, तो साइन किसका आया, माइनस का, है ना। प्लस का और माइनस का साइन किसका आया, माइनस का। यहाँ एक माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो दोनों माइनस के हो तो साइन किसका आता है, प्लस का। तो किसका आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, है ना।
और इसके बाद यहाँ पे क्या था, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, तो यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आंसर क्या आता है हमारा नेगेटिव का। तो किसका आ गया हमारा नेगेटिव का। ठीक है, यहाँ पे भी एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो आंसर किसका आता है हमारा नेगेटिव का। तो इस तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, सो यहां पे आ गया। और इसके बाद अब ई पार्ट क्या है हमारा, 13 डिवाइडेड बाय -2 + 1 ऐसा है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी इस तरह से हो तो हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स को हटाते हैं, तो वो कि कैसे हटाएंगे, यहाँ पे 13 है डिवाइड बाय, अब ब्रैकेट में क्या है -2 + 1 है ना, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या बताया था, जब प्लस और माइनस को ऑपरेट करें तो हमारा क्या आता है माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा माइनस होएगा, तो 2 में से जब 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 है ना। और यहाँ पे जो हमारी ग्रेटर टर्म है कौन सी है, 2 ग्रेटर टर्म है ना, 1 से 2 बड़ा है, 2 ग्रेटर टर्म है नेगेटिव की है, तो हमारा आंसर भी किसका आएगा नेगेटिव का, है ना, तो -1 आएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम अब ब्रैकेट हट गई वो वाली, ठीक है, अब क्या आ गया, इसको 13 को -1 से डिवाइड करेंगे, है ना। जब हम 13 को माइनस, अब क्या है एक प्लस का है और एक माइनस का है, ये प्लस का है 13 और 1 माइनस का है, तो आंसर किसका आएगा हमारा नेगेटिव का। और 13 को 1 से डिवाइड करेंगे, है ना, जब हम 13 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 13 13 आता है, तो आंसर क्या आता है हमारा 13, है ना, सिंपल है। 1 से हम किसी को भी डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर वही आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा -13। माइनस क्यों आया, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो -13 आ गया। इसी के साथ हमारा जो हमारा ई पार्ट है उसका आंसर क्या है -13, और हमारा जो डी पार्ट है उसका आंसर क्या है -1। ठीक है, अब हमारा एफ पार्ट क्या लिख रखा है 0 डिवाइडेड बाय -12। ठीक है, तो 0 को जब हम किसी से भी डिवाइड करें, ठीक है, 0/4 0/100 वो सब किसके इक्वल आता है, सब 0 के ही इक्वल आता है। 0 को हम किसी से भी डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा 0। अब ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव 0 तो होता नहीं है, 0 तो 0 होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब जी पार्ट क्या लिख रखा है -31 डिवाइडेड बाय -30 + -1। ठीक है, तो यहां पे है ना, अब हमारा जी पार्ट है, जी पार्ट लिखा है हमने -31 डिवाइडेड बाय -30 + -1 ये लिखा है ना। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -31 को ऐसे लिख देंगे, फिर हम लिखेंगे यहां डिवाइड का साइन, और यहां पे क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर -30 + -1 है ना, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और ये आ जाएगा 1। ठीक है, विच इंप्लाइज -31 डिवाइडेड बाय, अब देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, है ना, हमने पढ़ा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 30 और 1 को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, 30 और 1 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 31। और इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 30 की 1, हमारा बड़ा यहाँ पे 30 और 30 क्या है माइनस का है, तो हमारा आंसर भी किसका आएगा इसका माइनस का आएगा। अब देखो विच इंप्लाइज ये दोनों क्या है माइनस की टर्म्स है, -31 है ना, जब हम 31 को 31 से डिवाइड करें तो क्या आता है 31 1 जा 31, तो क्या आता है हमारा 1 आता है आंसर, है ना, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1, और माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इसलिए आंसर हमारा क्या आ गया पॉजिटिव का 1 प्लस का 1। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा आया 1। ठीक है, जी का आंसर आया हमारा 1। ठीक है, ठीक है, अब लास्ट पार्ट हमारा एच पार्ट है वो करेंगे, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। ठीक है, एच पार्ट क्या है, ऐसे कर लेती हूँ, थोड़ी स्पेस ले लेती हूँ यहाँ पे एच पार्ट करने के लिए, ये कर लिया होगा।
तो एच पार्ट लिखा हुआ हमारा -36 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 ऐसे लिखा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, -36 डिवाइडेड बाय 12 उस विच इज डिवाइडेड बाय 13। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो वो किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस और प्लस है ना, प्लस माइनस क्या होता है, हमारा माइनस होता है, तो आंसर किसका आएगा, हमारा माइनस का। अब जब हम 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आता है, 12 3s are 36 है ना, 12 3s are 36, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा -3 विच इज डिवाइडेड बाय ये वाला आ जाएगा 3, है ना। अब ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, तो आंसर हमारा किसका आएगा, नेगेटिव का। जब हम 3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है, 1 आता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, h का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1, ठीक है, h का आंसर क्या आ जाएगा, -1। h का आंसर क्या आ जाएगा हमारा -, ठीक है। अब हमारा i पार्ट क्या लिखा है यहाँ पे, -6 + 5 ऐसे लिखा हुआ है, -6 + 5 डिवाइडेड बाय, ठीक है, -6 डिवाइडेड बाय -6 + 5 डिवाइडेड बाय -2 + 1 इस तरीके से, ठीक है। आगे इसको क्या करना है हमें, देखो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 6 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 5 को निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1 आएगा, है ना। अब बड़ी वाली टर्म कौन सी है, 6 की 5, बड़ी वाली टर्म हमारी 6 की है, 6 क्या है, माइनस का, तो हमारा आंसर भी किसका आ जाएगा, माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। माइनस का 2 है, प्लस का 1 है, तो प्लस माइनस क्या होता है, हमारा माइनस होता है। जब हम 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। और बड़ी वाली टर्म कौन सी, हमारी 2 जो कि माइनस की है, तो किसकी आ जाएगी, ये माइनस की। दो साइन एक साथ आ गए तो हम यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो उसके लिए क्या लगा देंगे, ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो दोनों टर्म्स क्या है, माइनस की हैं, दोनों टर्म माइनस की हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को, हमारा जो रिजल्ट है वो किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और 1 को 1 से डिवाइड करें तो हमारा 1 आंसर आएगा, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे इसका आंसर आएगा 1। सो इसको नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। लिख रखा है, वेरीफाई दैट a इज डिवाइडेड बाय b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c। ठीक है, तो हमें यहाँ पे a b और c की वैल्यू हमें गिवन है। हमें इस प्रॉपर्टी में ये जो लिख रखी है यहाँ पे, इसमें a और b और c की वैल्यू जो है वो पुट करनी है, और हमें देखना, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो है, ये वो सही बोल रहे हैं कि ये जो है वो इसके इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, ओ ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल नहीं होता जब हम a, b और c की वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। सो हम पहले इस साइड a पार्ट वेरीफाई कर लेंगे, उस साइड b पार्ट। ठीक है, तो a यहाँ पे पहले 12 है, और हाँ ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमने इस तरह की प्रॉपर्टी पहले भी पढ़ी है ना। ये हमारी प्रॉपर्टी कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन के केस में हमारी
यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती है इंटीजर्स में, तो हमें ये प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे a पार्ट a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 12। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे a पार्ट कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, ये वाली है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो सो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, a इज डिवाइडेड बाय b, a इज डिवाइडेड बाय b प्लस c, ये लिखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्यों, हम a की वैल्यू जो है वो 12 पुट करेंगे, a की जगह आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय b की जगह आ जाएगा -4 प्लस ये c है, c की जगह क्या लिखेंगे हम 2, ठीक है। a के प्लेस पे हमने 12 लिखा, b के प्लेस पे हमने -4 लिखा और c के प्लेस में हमने 2 लिखा, जो वैल्यूज हमें गिवन थी, विच इम्प्लाइज 12 इज डिवाइडेड बाय, प्लस माइनस हमारा माइनस होता है, जब हम 4 को 2 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, और जो इनमें से ग्रेटर टर्म है उसका साइन आता है। ग्रेटर टर्म कौन सी है, 4 क्या हमारा माइनस का, तो यहां हम क्या लगा देंगे, माइनस। सो विच इम्प्लाइज, अब यहाँ पे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू, जब हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। अब ये हमारी क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी इसी यहीं पे हम अपनी क्या कर देंगे, राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड क्या लिख रखी है, a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c, ये लिख रखी है राइट हैंड साइड। यहाँ पे a b और c की वैल्यू पुट करेंगे, a के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 12 डिवाइडेड बाय b के प्लेस पे क्या लिखेंगे, -4, दो साइन एक साथ है, कंफ्यूजन ना हो तो हम इस तरह से ब्रैकेट लगा लेते हैं, और ये वाली ब्रैकेट भी हम इसको इस तरह से लगा लेंगे, ठीक है। फिर प्लस a के प्लेस पे क्या लिखेंगे, अगेन 12 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय c के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, है ना, क्योंकि c हमारा क्या है 2 के इक्वल। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले क्या करते हैं, हम इनकी ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाली में देखेंगे कि ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस का होता है माइनस, तो साइन किसका आएगा, माइनस का। और जब 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 3 आएगा, है ना, 4 3 12 होता है, तो इसका क्या आ जाएगा, हमारा -3। अब बीच में क्या है, प्लस का साइन है। अब क्या आ जाएगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, सिंपल है, दोनों पॉजिटिव है, तो 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6, 2 6 12 होता है। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो जब हम 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3, और बड़ी टर्म क्या है हमारी, बड़ी टर्म जो है वो हमारी क्या है, पॉजिटिव की है, तो हमारा आंसर भी किसका आएगा, पॉजिटिव का। तो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा +3। अब देखो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है, तो हम लिखेंगे विच इम्प्लाइज -6 इज नॉट इक्वल टू 3, -6 is not equal to 3, which implies left hand side is not equal to right hand side. Hence हमने क्या कर दिया, उन्हें वेरीफाई करने के लिए बोला था, hence verified, हमने वेरीफाई कर दिया कि ये जो है वो इस साइड के इक्वल नहीं होता, ठीक है। ये हमारा था ए पार्ट। अब इस साइड करेंगे हम बी पार्ट, ठीक है। बी पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, सिमिलरली यहाँ पे a -10 है, b 1 है, c जो है वो भी हमारा 1 गिवन है। हम वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a इज डिवाइडेड बाय b प्लस c, a इज डिवाइडेड बाय b प्लस c, ठीक है, ये लिख दिया। अब a की जगह क्या लिखेंगे, -10 डिवाइडेड बाय, फिर ब्रैकेट, b की जगह 1 प्लस c की जगह भी क्या लिखेंगे, 1, ठीक है। ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस डिवाइड प्लस 1 + 1 क्या हो जाएगा हमारा 2, विच इज इक्वल टू, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो आंसर किसका आएगा, माइनस का। और 10 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5, 2 5 10, ठीक है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो किसके इक्वल आ गई, -5 के इक्वल। अब इस साइड हम राइट हैंड साइड देख लेते हैं,
ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हमारी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारी, a इज डिवाइडेड बाय b प्लस a इज डिवाइडेड बाय c, ऐसा है। अब क्या लिखेंगे, a की जगह हम -10 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय b की जगह क्या लिखेंगे 1, है ना, फिर डिवाइडेड बाय अगेन a लिखेंगे, a हमारा क्या है -10 और c क्या है हमारा 1, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, एक प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। जब हम 1 से हम किसी को भी डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आता है, वापस वही टर्म आती है, 10 आता है, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ 10, है ना। तो ये प्लस की है, एक माइनस की है, तो आंसर किसका आएगा हमारा माइनस का, -10 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे भी क्या है -10 डिवाइडेड बाय 1, सेम आएगा -10, है ना। जब हम -10 को -10 से डिवाइड करेंगे, दोनों टर्म्स क्या है माइनस की, तो हमारा रिजल्ट किसका आएगा प्लस का। जब 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1, है ना। तो ये क्या है हमारा प्लस का 1 और ये माइनस का 5। तो यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, वेरीफाई। क्या वेरीफाई होता है इससे, इन दो एग्जांपल से हमें क्या पता चलता है कि डिवीजन के केस में ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये मल्टीप्लिकेशन के केस में तो इंटीजर्स को सेटिस्फाई कर देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई लगा हो और यहाँ मल्टीप्लाई लगा हो, यहाँ मल्टीप्लाई लगा हो, तो ये इक्वल हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ डिवाइड के केस में ये इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन के केस में सॉल्व नहीं होती, तो ये हमने यहाँ प्रूव कर दिए इसके दोनों पार्ट, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो की है फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमने क्या करना है, इनको फिल करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए पार्ट है 369 डिवाइडेड बाय व्हाट इज इक्वल्स टू 369। 369 को हम किससे डिवाइड करेंगे, हमारा 369 आए। मैंने आपको एक प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था कि हम किसी भी इंटीजर को जब 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें सेम इंटीजर मिलता है ना। तो यहाँ पे क्या है, 369 को मैं किससे डिवाइड करूंगी, मुझे वापस सेम इंटीजर 369 मिल रहा है, 1 से डिवाइड करूंगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा 1। 369 को जब मैं 1 से डिवाइड करूंगी तो मुझे अगेन 369 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा ए पार्ट यहां से हो गया। अब मैं बी पार्ट बता रही हूँ। बी पार्ट में क्या लिखा है, -75 डिवाइडेड बाय व्हाट इज इक्वल टू -1, कि -75 को मैं किससे डिवाइड करूंगी कि मेरा आंसर -1 आ जाएगा। हाँ, क्या मैं अगर यहाँ पे -75 से डिवाइड करूं तो क्या मेरा -1 आता है, लेकिन माइनस का है, माइनस का तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ +1 होना चाहिए था ना। लेकिन मुझे क्या चाहिए, माइनस का, और माइनस कब आता है, जब एक इंटीजर प्लस का हो, एक इंटीजर माइनस का हो। तो एक इंटीजर ऑलरेडी माइनस का है, तो वहां मैंने क्या लेना है, प्लस का, ठीक है। तो मैं क्या लूंगी यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 75 लिखूं, है ना, जब हम क्या करते हैं 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ही हमारा 1 आता है ना। तो एक पॉजिटिव का है, एक नेगेटिव का, तो साइन नेगेटिव का आ गया, और 75 को 75 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सी पार्ट देखो, सी पार्ट में क्या लिख रखा है, -206 -206 इज डिवाइडेड बाय व्हाट इज इक्वल टू 1, कि हम -206 के डिवीजन किससे करें कि हमारा 1 आ जाए। देखो ये हमारा नेगेटिव का है ना, और ये हमारा पॉजिटिव क्या, आंसर हमें पॉजिटिव मिल रहा है। तो कब मिलता है आंसर पॉजिटिव, जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों इंटीजर्स जो है वो हमारे नेगेटिव हो। तो यहाँ पे एक नेगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकते, तो क्या लेने पड़ेंगे, हमें दोनों नेगेटिव लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या, जो भी इंटीजर आएगा वो नेगेटिव का होगा, ठीक है। तो अब हम 206 को किससे डिवाइड करें कि हमें 1 मिलता है, 206 को हम जब 206 से डिवाइड करेंगे तभी हमें 1 मिलेगा, और किसी से भी करोगे तो हमें 1 तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा आंसर -206, ठीक है, ये -206। अब हमारा डी पार्ट है -87 इज डिवाइडेड बाय व्हाट इज इक्वल्स टू 87। 87 को मैं -87 को मैं किससे डिवाइड करूं कि मुझे 87 मिल जाए। अब ये नेगेटिव का है और हमें यहाँ पे रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव का मिल रहा है। तो किस केस में होता है ऐसा, जब दोनों नेगेटिव हो
तो ही हमें जो आंसर है वो पॉजिटिव का मिलता है। तो मतलब ये नेगेटिव का, तो यहाँ पे भी हमें नेगेटिव टर्म ही लेनी पड़ेगी, जो कि क्या होगी, 87 को मैं किससे डिवाइड करूंगी, मुझे 87, एक मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाई थी कि जब हम किसी भी नंबर की -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है ना। जैसे 2 की मल्टीप्लाई -1 से करूंगी तो -2 आ जाएगा, और -2 की मल्टीप्लाई -1 से करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, साइन चेंज हुआ है ना। यहाँ पे -87 से 87 हो गया, तो मतलब किससे मल्टीप्लाई किया होगा, -1 से, सॉरी डिवाइड किया होगा, किससे डिवाइड किया होगा, -1 से। मल्टीप्लाई के केस में भी ये होता है और डिवीजन के केस में भी ये होता है, ठीक है। सो जब हम माइनस माइनस 2 है, ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और 87 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 87, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है, डिवीजन वाली, लास्ट क्लास में। अब उसके बाद ई पार्ट, ई पार्ट में क्या लिखा है, व्हाट इज डिवाइडेड बाय 1, कि हम किसको 1 से डिवाइड करें कि मुझे -87 मिल जाए, है ना। हमने क्या पढ़ा था कि हम किसी भी इंटीजर को 1 से जब डिवाइड करते हैं हमें सेम इंटीजर मिलता है, तो 1 से डिवाइड किया तो हमें सेम इंटीजर मिला, मतलब यहाँ पे क्या होगा हमारा सेम इंटीजर, -87, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, एफ पार्ट है हमारा, व्हाट इज डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू -1, मैं किसकी डिवाइड करूं, मतलब 48 से मैं किसको डिवाइड करूं कि मुझे -1 मिल जाए, ठीक है। तो वो मैं कैसे करूंगी, 1 मिलना चाहिए, 1 मुझे कब मिलता है, जैसे 2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो ही 1 मिलेगा, 3 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगी तो ही 1 मिलेगा, है ना। है ना, तो यहां पे किसको मैं करूंगी, 48 से डिवाइड करूंगी मुझे तो ही 1 मिलेगा, लेकिन यहां क्या है, -1, -1 है, मतलब माइनस का हमारा रिजल्ट कब आता है, आंसर माइनस का कब आता है, जब एक पॉजिटिव का हो और एक नेगेटिव का हो। अब ये तो पॉजिटिव का, तो इसको किसका होना पड़ेगा, नेगेटिव का, तो ही मेरा क्या आ जाएगा, -1 आ सकता है, ठीक है। अब क्या है जी पार्ट, जी पार्ट में लिखा है 20 इज डिवाइडेड बाय व्हाट इज इक्वल टू -2, ठीक है। क्या है रिजल्ट, माइनस का, तो मतलब एक पॉजिटिव की और एक नेगेटिव की टर्म होनी चाहिए, ये पॉजिटिव की है तो जो हमारा आंसर होगा वो नेगेटिव का होगा। अब मैं 20 को किससे डिवाइड करूं, है ना, 20 इज डिवाइडेड बाय व्हाट इज इक्वल टू -2, है ना। 20 को मैं किससे डिवाइड करूं कि मेरा रिजल्ट जो है वो -2 आ जाए, ठीक है। तो किससे डिवाइड करूंगी, इसको अगर मैं x मान लूं तो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाता है, -2x, ये आपको नहीं आता, देखो क्या, मैं किससे डिवाइड करूं कि मेरा -2 आ जाए, जब मैं -10 से डिवाइड करूंगी, है ना, 10 2s are 20 आता है ना, तो जब मैं -10 से 20 को डिवाइड करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, है ना। इसको नेगेटिव का होना पड़ेगा, तो हमें पता है जब हम 20 को कब करते हैं, जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो ही हमारा क्या आता है, -2 आता है। ये भी हो गया। एंड हमारा एच पार्ट, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है, व्हाट इज डिवाइडेड बाय 4, तो हमारा रिजल्ट जो है -3 आएगा। अब -3 है, मतलब रिजल्ट जो है हमारा नेगेटिव है। नेगेटिव का कब आता है, जब एक टर्म पॉजिटिव की और एक टर्म नेगेटिव की होती है, मतलब यहाँ पे ये तो पॉजिटिव है, ये क्या आएगा हमारा नेगेटिव का, ठीक है। तो मैं किससे डिवाइड करूंगी, 4 से मैं किसको डिवाइड करूंगी, मेरा -3 आ जाएगा, है ना। तो क्या आएगा, 12, जब मैं 12 को 4 से डिवाइड करूंगी तो 4 3s are 12 आता है ना, ये हमें पता है ना। तो मैं किससे करूंगी, मेरा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। एक और इसको देखने का तरीका है कि जो यहाँ पे है 4 3s are 12, माइनस का है तो -12, 48 इंटू 1 इज 48, माइनस का है तो -48, ठीक है। यहाँ पे 87 को 87 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। यहाँ -75 को -1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 75। यहाँ 20 को 2 से डिवाइड करूं मैं तो क्या आ जाएगा -10। तो हमारे डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इस तरह से भी इसको इजीली हम देख सकते हैं। जब हमें
ये वाली फिल करनी है ना, ऐसी वाली फिलअप हो तो इसको और इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लेकिन हमें ये वाली फिलअप हो, पहली वाली भरनी है, तो हम इसको और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इसको और इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, और इसको और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो यहाँ लिख देना है, इन दोनों को डिवाइड करके जो भी आएगा वो यहाँ पे लिख देना है। इस तरह से भी हम जो है इसको कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, write 5 pairs of integers a b such that a is divided by b is equal to -3. One such pair is 6 in -2 because 6 divided by -2 is equals to -3. हमें क्या लिखना है, a b इस तरह से पेयर लिखना है ना, दो इंटीजर्स का पेयर लिखना है ना, 2 इंटीजर्स लिखने हैं। ठीक है, कितने पेयर्स लिखने हैं, 5 पेयर्स लिखने हैं कि अगर हम उन दोनों को डिवाइड करें तो हमें रिजल्ट क्या मिले, -3। अब रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, यहाँ 2 को डिवाइड करके माइनस का मतलब एक हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना है, एक हमें नेगेटिव इंटीजर लेना है, तभी हमारा माइनस में आ सकता है रिजल्ट, है ना। अगर हम दोनों नेगेटिव लेंगे तो वो तो प्लस में आएगा, वो तो हमें चाहिए नहीं, हमें नेगेटिव वाला लेना है ना। तो हमें कौन सा लेना है, एक प्लस का लेना है, एक माइनस का लेना है। ठीक है, अब a की जगह जैसे यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने 6 और -2, है ना, कि a हमारा 6 है और b हमारा -2 है। तो हम अगर 6 को -2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव का आएगा, और 6 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, -3। इस तरह से लेना है हमें बाकी के इंटीजर्स। ठीक है, अब देखो अब किस तरह से सोच सकते हैं हम। ठीक है, -3 आना चाहिए, हमें पता है 2 और 3 का क्या होता है, 6, 2 3 जार 6। वैसे अब 3 3 जार क्या होता है ना, ये 2 है, ये वाला 2 है और ये 3 है ना, 2 3 जार क्या होता है हमारा 6, है ना। अब हमारा ऐसे लेना 2 3 जार 6। अब यहां पे इसकी जगह अगर मैं -3 ले लूं, अब देखो यहां पे तो ऐसे इस तरह से पैटर्न लिख सकते हैं। एक मिनट, सॉरी, हम एक पैटर्न लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक पैटर्न से इजी हो जाएगा हमें। ठीक है, पहला तो जो उन्होंने हमें दिया हुआ है 6 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल्स टू -3। अब यहाँ हमें दिख रहा है कि अगर हम 2 3 जार करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये तो उन्होंने दिया, ये तो हमें नहीं लेना, हमारा आंसर शुरू होता है यहाँ से, बट हम इसको देख के पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है, हो सकता है उन्होंने ये पेपर में नहीं दिया हो, ये आपको खुद, यहां तक ये क्वेश्चन होगा तो ये आपको खुद ही करना है। ठीक है, तो क्या होगा, 6 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, अब देखो 2 3 जार 6, है ना, तो हमें यहाँ पे तो रिजल्ट में -3 ही रखना है। 5 एग्जाम्पल लेनी है ना, यहाँ पे तो हमें -3 रखना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे तो हमें माइनस रखना है। अब 2 3 जार यहाँ पे 6। ठीक है, अब यहाँ पे 3 3 जार यहाँ क्या आ जाएगा, 9, है ना। अब यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगी, 4 3 जार 12, है ना, 3 3 जार 9, है ना। अब यहाँ 4 3 जार 12, 5 3 जार 15, यहाँ 6 3 जार 6 3 18, वैसे ही 7 3 जार 21। ठीक है, अब दोनों के बीच में साइन किसका, इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड। अब देखो ये हमने दोनों पॉजिटिव लिखे हैं, है ना। ठीक है, यहाँ क्या लिखा, डिवाइड। अब देखो क्या है, ये हमारा कंप्लीट हुआ, अभी नहीं कंप्लीट हुआ, क्योंकि आप चेक करोगे ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। तो ये हमारे सभी गलत हैं। अभी सही कब होंगे, जब एक पॉजिटिव का लेंगे एक नेगेटिव का लेंगे। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नेगेटिव का ले सकते हो और कोई भी पॉजिटिव का ले सकते हो। यहाँ पे तो ये अगर मैं पॉजिटिव का ले लूं, ठीक है, और ये मैं नेगेटिव का ले लूं, तो देखो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस, और 9 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3। ठीक है, अब इसको अगर मैं माइनस का ले लूं, -12,
ठीक है, ये माइनस का 12 तो हम 4 से डिवाइड करें तो ये प्लस का है, ये माइनस का टर्म माइनस की 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3। वैसे ही ये सब टर्म्स भी आ जाएंगे डिवाइड करने पे, आपकी मर्जी, आप यहाँ पे ले लो या फिर आप यहाँ पे भी ले सकते हो। ठीक है, इस तरह से माइनस लो, लेकिन एक माइनस का एक प्लस का लेना है, तभी हमारा रिजल्ट जो है वो -3 हमें मिलेगा। तो ये हमारी तरफ से 5 एग्जांपल्स जो है, 5 पेयर्स जो है होगी। अब इसका मतलब ये जो इससे हमें पेयर हमें किस फॉर्म में लिखना है, ए बी के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें क्या पेयर मिल रहा है, एक 9 और एक -3। तो यहाँ पे होगा 9 और -3, ऐसे लिखना है ना, ए और बी। ए हमने 9 लिया, बी हमने -3 लिया। तो यहाँ पे क्या लिया, -12 और 4। यहाँ पे क्या लिया हमने, -15 और 5। यहाँ पे क्या लिया हमने, -18 और 6। एंड यहां पे क्या लिया, 21 और -7। ठीक है, तो यहां पे हमारा 4th क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां हमारा थोड़ा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। क्या लिख रखा है, द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0। 12 नून मतलब दोपहर को 12 बजे, है ना, दोपहर को 12 बजे हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0। अबव 0 मतलब प्लस का, है ना, 0 से बड़ा, क्या आ जाएगा, +10 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा टेम्परेचर कब है, एट नून। ठीक है, दोपहर के टाइम पे एट 12 नून। ठीक है, फिर इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। ठीक है, पर आवर मतलब एक घंटे में वो कितना कम हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस कम होता जा रहा है अंटिल मिडनाइट, आधी रात। मिडनाइट मतलब रात को 12 बजे। ठीक है, 12 मिडनाइट। ठीक है, रात को 12 बजे तक, अंटिल मतलब रात को 12 बजे तक जो हमारा टेम्परेचर जो है वो लगातार हर घंटे 2 डिग्री जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। मतलब उन्होंने बोला किस टाइम पे हमारा टेम्परेचर जो होगा 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, मतलब -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा हमारा टेम्परेचर। ठीक है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और मिडनाइट में हमारा क्या टेम्परेचर होगा। मतलब उन्होंने पूछा है 12 बजे हमारा क्या टेम्परेचर होगा। ठीक है, सो अब इस क्वेश्चन को करेंगे। हमें गिवन क्या, द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। टेम्परेचर एट 12 नून कितना टेम्परेचर है हमारा, 10 डिग्री सेल्सियस, है ना। और डिक्रीज कितना हो रहा है, डिक्रीज पर आवर कितना डिक्रीज हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहां से देखेंगे, पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। अब देखो एक घंटे में अगर 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, अब ये दोपहर को 12 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक हमारे कितने आवर हुए, हमारे 12 आवर हुए। अगर एक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम हो रहा है, तो हमारा डिक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज इन 12 आवर्स में कितना होगा, 1 आवर में 2 डिग्री हो रहा है तो 12 आवर्स में कितना होगा, 12 मल्टीप्लाई 2 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल्स टू 24 डिग्री सेल्सियस। राइट, हमारा टेम्परेचर 12 आवर में कितना कम हो गया, 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देन हमें निकालना है कि मिडनाइट में रात को 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा। ठीक है, पहले हमारा कितना था, 12 नून में 10 डिग्री सेल्सियस, 12 घंटे बाद कितना उसमें से कम हो गया, 24 डिग्री सेल्सियस उसमें से कम हो गया। मतलब टेम्परेचर एट मिडनाइट एट मिडनाइट, मिडनाइट में कितना टेम्परेचर होगा हमारा, जितना हमारा दोपहर को था उसमें से 24 डिग्री सेल्सियस 12 बजे तक हमारा कम हो गया, है ना। पहले 10 था, फिर उसमें से 24 डिग्री सेल्सियस
हमने माइनस कर देना है, तो हमें पता चल जाएगा कि मिडनाइट को मैं 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा। तो कितना होगा, जब 10 में से 24 निकालेंगे तो नहीं निकलता, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो हमें क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 24 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 14। बड़ी वाली टर्म किसकी है, माइनस की, तो हमारा आंसर किसका आएगा, माइनस का। तो किसका आएगा हमारा आंसर, माइनस का। तो -14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कितना टेम्परेचर होगा मिडनाइट में हमारा, -14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या लिखा है कि अंटिल मिडनाइट एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। अब ये भी हमें बताना है कि जब हमारा टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस था, कितना, -8 डिग्री सेल्सियस, तब हमारा जो टाइम है क्या क्या टाइम हमारा हो रहा था। देखो इसको हम एक नंबर लाइन की हेल्प से भी, देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये है हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0, हम 2 डिग्री से कम हो रहा है ना, 2 डिग्री से, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 2, यहाँ 4, यहाँ 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, इस तरीके से हमने ले लिया। अब यहाँ पे क्या लिया हमने, -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14। -14। ठीक है यहां तक। अब देखो ये हमने टेम्परेचर लिख लिया, ये क्या है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो हमारा 12 बजे कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस। कहां पे है ये, 12 बजे कितना था हमारा, 10 डिग्री सेल्सियस। इस टाइम क्या हो रहा था हमारा, 12 बज रहे थे, है ना। तो 12 बजे हमारा 10 डिग्री सेल्सियस था। अब उन्होंने बोला है बिलो जीरो 8 डिग्री, मतलब -8 डिग्री। -8 हमारा कहाँ है, यहाँ है, तो ये कितने बजे, यहाँ से ये 12 बज रहे हैं, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, कितना हुआ 9, मतलब यहाँ 12 बज रहे थे, जब -8 हुआ तब कितना टाइम हो रहा था, 9 PM। क्या टाइम हो रहा था, 9 PM। तो एट what time would be the temperature be 8 degree Celsius below zero? At 9 PM at 9 PM the temperature would be would be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। इस पार्ट को भी आप इससे समझ सकते हो, कैसे कर सकते हैं इसको देखो, यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि टेम्परेचर मिडनाइट में कितना होगा, तो कितना मतलब 12 घंटे होते हैं ना, 12 बजे अगर हमारा 10 डिग्री है सेल्सियस है, तो 12 बजे, रात के 12 बजे कितना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 12 घंटे पीछे जाना पड़ेगा, मतलब सॉरी 12 घंटे आगे जाना पड़ेगा, तो मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है तो माइनस में होगा, तो हम कितने स्टेप्स जाएंगे, 12 स्टेप जाएंगे। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कहाँ है यहाँ 12 मतलब रात के 12 बजे मिडनाइट में कितना टेम्परेचर होगा हमारा, -14। वही तो हमारा आया है आंसर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। ठीक है, एक क्लास टेस्ट में हमें क्या, हर एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं, +3 मार्क्स मिल रहे हैं, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। इस तरह की हमने एग्जांपल भी की थी लास्ट क्लास में। ठीक है, कि अगर कोई एक टेस्ट में अगर करेक्ट आंसर दे रहा है तो उसका +3 मार्क्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर कोई गलत आंसर लिख रहा है, इनकरेक्ट आंसर दे रहे हैं, तो उसके कितने, -2 मार्क्स जो है वो मिल रहे हैं, एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। अगर कोई भी क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट नहीं करता तो उसका कोई भी मार्क जो है वो नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिखा है, राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। कि अगर राधिका के 20 मार्क्स आए हैं, तो अगर उसने 12 करेक्ट आंसर्स दिए हैं, तो हमें बताना है उसने इनकरेक्ट आंसर्स कितने दिए हैं।
और सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स, कि मोहिनी ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, -5 मार्क्स उसको मिले हैं, ठीक है, और जबकि उसके करेक्ट आंसर कितने हैं, 7। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो उसने कितने गलत आंसर्स किए। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, यहां पे राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स, टोटल मार्क्स स्कोर्ड, कितने मार्क्स स्कोर किए राधिका ने, 20, है ना। शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, ठीक है, और मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर, एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं, +3, है ना। तो विच इंप्लाइज उसने मार्क्स कितने ऑब्टेन किए, ऑब्टेन्ड फॉर कितने आंसर ठीक है उसके, शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, है ना। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर 12 करेक्ट आंसर्स, कितने मार्क्स मिलेंगे, एक के लिए हमें पता है +3 मिल रहे हैं, तो 12 के लिए क्या मिलेंगे, 12 × 3, जो कि कितने होंगे, 36, ठीक है। तो उसको कितने मार्क्स मिले हैं सही आंसर के, 36 मार्क्स, ठीक है। तो हमें पता है, अब हमें क्या निकालना है, इनकरेक्ट आंसर। तो हमें अगर उसको करेक्ट आंसर के 36 मार्क्स मिले हैं और उसको टोटल मार्क्स 20 मिले हैं, तो उसके इनकरेक्ट के लिए कितने मार्क्स होंगे वो हम निकालेंगे। देखो तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, हमें क्या करेंगे, हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है हमारा, कि मार्क्स फॉर 12 करेक्ट आंसर्स, जो उसने 12 आंसर सही किए हैं, प्लस मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, है ना, इनकरेक्ट आंसर के जो मार्क्स मिले हैं, कि जो सही आंसर के मार्क्स मिले हैं और जो गलत आंसर के मार्क्स मिले हैं, टोटल मिला के उसको कितने मार्क्स मिले हैं, 20, कितने मिले हैं, 20। तो 12 करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिले हैं उसको, 36, प्लस इनकरेक्ट आंसर के लिए हमें नहीं पता, तो इसको क्या मान लेंगे हम, इसको मान लो सिर्फ ऐसे लिख लो, मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, कितने आ जाएंगे, 20, है ना। अब यहाँ 36 साइड चेंज करेगा, यहाँ प्लस का है, उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, विच इंप्लाइज मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू 20, ऐसे लिख देंगे, ये प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो क्या आ जाएगा, 36 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16। तो उसको कितने मार्क्स मिले इनकरेक्ट के लिए, 16 नहीं मिले, ये माइनस के 16 मिले, है ना, क्योंकि बड़ी वाली टर्म कौन सी है, लार्जर टर्म हमारी 36 है, वो माइनस किया, तो कितने मार्क्स मिले इनकरेक्ट के लिए उसको, -16, ठीक है। विच इंप्लाइज, अब देखो, मार्क्स गिवन फॉर वन इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिले, -2, है ना। तो विच एम्प्लाइज नंबर ऑफ, उसने इनकरेक्ट आंसर कितने किए हैं, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितने किए होंगे उसने, अच्छा उसको मार्क्स कितने मिले, इज इक्वल टू मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर अपॉन मार्क्स फॉर वन इनकरेक्ट आंसर। कैसे निकालेंगे, जितने मार्क्स उसको टोटल मिले हैं गलत आंसर करने के, डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, जितने वन इनकरेक्ट आंसर के लिए मिल रहे हैं, जो कि मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर कितने हमारे, -16, और मार्क्स फॉर वन इनकरेक्ट आंसर कितने हमारे, -2।
जब इसको डिवाइड करेंगे माइनस और माइनस कैंसिल आउट, 2 8 आर 16, तो आंसर आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो उसने कितने गलत आंसर किए हैं, विच इंप्लाइज नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 8। ठीक है, इसके बाद हम सेकेंड पार्ट करेंगे, इसको मैं अरेज कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है। सो सेकेंड पार्ट क्या है इसका, अब मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन द टेस्ट, टोटल सेकेंड पार्ट। ठीक है, टोटल स्कोर कितना उसका, -5। शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर्स। ठीक है, मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर, पहले की तरह ही सेम टू सेम करेंगे हम। मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर, ए करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स मिल रहे हैं +3, विच इंप्लाइज मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर, कितने उसने सही किए, 7 करेक्ट है ना। मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर 7 करेक्ट आंसर के लिए कितने मिलेंगे, अगर हमें एक का पता है तो ज्यादा का हम कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई करके। तो 7 के मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 के, जो कि 7 3 क्या होता है हमारा 21। तो उसको 7 करेक्ट आंसर्स के कितने मार्क्स मिले हैं, 21। ठीक है, तो अब यहां पे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या आ जाता है हमारा, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ठीक है, क्या आ जाएगा, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर के लिए जो मार्क्स मिले हैं, प्लस मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर के लिए जो मार्क्स मिले हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर के लिए जो मार्क्स मिले हैं, इनकरेक्ट आंसर के लिए मार्क्स मिले हैं, वो किसके बराबर है हमारा, -5 के, टोटल मार्क्स के इक्वल है ना। और करेक्ट आंसर के लिए उसको कितने मिले, 7 किए हैं उसने, तो कितने मिले, 21। अब इसको मान लेंगे हम, मानने को यहां पे ऐसे लिख देंगे, मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर कितना है हमारा, -5। यहां प्लस का है, उधर जाके 21 किसका हो जाएगा, साइड चेंज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा उस साइड जाके, तो क्या करेंगे, -5 -21, प्लस का है उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 21 में हम 5 ऐड करेंगे तो 26, बड़ी वाली टर्म माइनस की है तो क्या आ जाएगा, माइनस का 26, उसको मार्क्स मिले इनकरेक्ट आंसर करने के लिए। ठीक है, अब हमें पता है अगर एक इनकरेक्ट आंसर करने का हमें कितने मार्क्स मिले हैं, मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, 1 इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स कितने मिले, -2, विच इंप्लाइज नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कितने हैं वो हमको निकालने हैं। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कितने हैं, मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर डिवाइडेड बाय मार्क्स फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, अब इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स उसको कितने मिले हैं, -26, और 1 इनकरेक्ट आंसर के कितने हैं, -2, तो जो कि माइनस माइनस कैंसल, और 2 कितने से 12 होता है, 13 का, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ आंसर 13। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ आंसर हमारा 30। सो विच इम्प्लाइज, यहां से लिखेंगे, सो Mohini has attempted
13 इनकरेक्ट आंसर। कितने इनकरेक्ट आंसर किए उसने? 30। ठीक है, तो ये हमारा एक और पार्ट जो है वो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा 7th क्वेश्चन है, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। इफ द डिसेंट starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach minus 350 meter? एक एलिवेटर है, एलिवेटर क्या होता है? लिफ्ट है ना, एक लिफ्ट है, ठीक है। उसने क्या किया? descends into a mine shaft at the rate of 6 मीटर पर मिनट। कि उसने क्या किया? एलिवेटर जो है डिसेंड मतलब नीचे गई, ठीक है। वो कहां गई? नीचे गई, ठीक है। कितनी स्पीड से गई? 6 मीटर पर मिनट। 1 मिनट में 6 मीटर की स्पीड से वो जा रही है, ठीक है। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के 10 मीटर ऊपर से अगर वो एलिवेटर चलना स्टार्ट हुआ तो वो -350 मीटर जो है उसको कितना टाइम लगेगा? -350 मीटर कवर करने में। मतलब कि एक जो एलिवेटर है वो अबव द ग्राउंड लेवल, मतलब अगर ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, अबव द ग्राउंड लेवल जो है यहां तक हमारा आ जाएगा 10 मीटर, यहां तक, ठीक है। यहां से लिफ्ट चलना शुरू हुई, ठीक है, और वो क्या गई? ग्राउंड से नीचे -350 मीटर। ये सोचो यहां क्या है हमारा? यहां तक है हमारा 350 मीटर। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि यहां अगर 0 मान है ना, यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे है, तो कहां चलेगी? नीचे 350 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 350 + 10 जो कि होता है हमारा 360 मीटर, ठीक है। तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 360 मीटर। वो चलिए 10 मीटर ऊपर, फिर नीचे ग्राउंड के 350 जो कि 360 मीटर। अब हमने बताना है कि उसको टाइम कितना लगा यहां से यहां पहुंचने में, इस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में उसे टाइम जो है वो कितना लगा है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है? स्पीड दी है, स्पीड ऑफ एलिवेटर है ना। स्पीड ऑफ एलिवेटर कितनी दिया हमें? 6 मीटर पर मिनट। 1 मिनट में 6 मीटर वो स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। तो अब जो है उसने डिस्टेंस कितना किया? डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर किया? 350 + 10 मीटर है ना। मीटर में है दोनों, 350 भी मीटर में है और 10 भी मीटर में है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 360 मीटर है ना। 10 ये वाला और 350 ये वाला, तो टोटल आ गया 360 मीटर, ठीक है। फिर हमने क्या निकालना है? टाइम। हमें पता है कि टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, बचपन में पढ़ा है। टाइम टेकन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है। अब डिस्टेंस क्या है हमारा? 360 और स्पीड कितनी है हमारी? 6 मीटर पर मिनट है ना। तो क्या इसको कैंसिल करेंगे? तो क्या 6 1 6, 6 6 36, 6 0 0 विच इज इक्वल टू 60। टाइम है किस में है हमारा? मिनट में। कितने मिनट लगे उसको? 60 मिनट लगे उसको यहां से यहां तक पहुंचने में। सो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। बस इस एक्सरसाइज में हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 1। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।